दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि राइट ब्रदर्स के ऐतिहासिक उड़ान के लगभग 8 साल पहले भारत के एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, तो हो सकता है कि आपको मेरी बातों पर भरोसा न हो। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स हासिल किए गए हैं जिन्होंने आखिर साबित कर डाला कि 1895 में एक भारतीय वैज्ञानिक ने हवाई जहाज का फार्मूला खोज निकाला था। और यही नहीं, उनकी विमान लगभग 1500 फीट तक उड़ान भरी और जमीन पर अच्छी तरह से लैंड भी की थी। लेकिन इस अविश्वसनीय खोज के बाद भी भारत के उस महान वैज्ञानिक का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपदे के बारे में, जिन्होंने हवाई जहाज की कल्पना की और दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1895 में उन्होंने उसका आविष्कार कर भी डाला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तलपदे के इस हवाई जहाज के आविष्कार की पूरी कहानी को डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1864 से, जब महाराष्ट्र के मुंबई में शिवकर बापूजी तलपदे का जन्म हुआ। आगे चलकर वे सर जमशेदजी जीज बॉय स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने पढ़ाई की और फिर वहीं पर एक टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाने लगे। हालांकि आगे चलकर उन्होंने वेद विद्या की भी पढ़ाई की और स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को जानने के बाद उन्होंने भारतीय विमान पर काम करने का फैसला लिया और फिर वेद मंत्रों का सहारा लेकर उन्होंने पहली बार मॉडर्न हवाई जहाज मॉडल तैयार किया। तलपदे को ऐसा प्लेन बनाने का आइडिया महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र से आया। यह किताब संस्कृत में भी थी और तलपदे संस्कृत में एक्सपर्ट थे। और इस हवाई जहाज को 1895 में मुंबई के चौपाटी जुहू बीच पर टेस्ट किया गया था और इसका नाम रखा गया था मरुतसखा, जो कि दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। पहला मारुत जिसका मतलब होता है हवा और दूसरा सखा जिसका मतलब होता है फ्रेंड। और दोस्तों, मरुतसखा बेसिकली बांस से बनाया गया था। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था जिसके अंदर लिक्विड मर्क्यूरी नाम का केमिकल एलिमेंट भरा हुआ था और कहा जाता है कि यह विमान केवल तभी उड़ सकता है जब मर्क्यूरी सूरज की रोशनी में आकर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। और दोस्तों, हाइड्रोजन ही वह गैस है जो हवा से भी हल्की होती है। साथ ही इस हवाई जहाज की उड़ान भरते समय सैकड़ों आम लोगों के साथ साथ प्रसिद्ध भारतीय जज कोई राणाडे, सयाजी राव गायकवाड़ और फेमस टीचर भी मौजूद थे। उड़ान के दिन इस करिश्मे को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। सामने रखी थी जेके स्कूल ऑफ आर्ट्स के एक अध्यापक शिवकर तलपदे की एक अजीब सी दिखने वाली मशीन। यह मशीन हवा में उड़ चली। वहाँ मौजूद जिसने भी हवा में 1500 फीट की ऊंचाई पर विमान को देखा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। लोगों के लिए तो यह किसी जादूगर से कम नहीं था। हालांकि आगे इस हवाई जहाज को सफल बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए और बहुत सारी चीजों पर शिवकर बापूजी तलपदे ने सफलता भी हासिल की। लेकिन स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब हो जाने और गरीबी की वजह से आगे चलकर टाइम इसके रिसर्च पर नहीं दे सके। लंदन की एक कंपनी जिसका नाम रिले ब्रदर्स था, तलपदे से मिलने भारत आए। उनके लोगों ने तलपदे के प्लेन का डिजाइन मांगा और कहा कि वो इसके बदले में एक्सपेरिमेंट पूरा करने में मदद करेंगे। तलपदे ये चाल समझ नहीं पाया और तब से यह इतिहास बदल दिया गया। अंग्रेजों ने प्लेन बनाने की तकनीक तो समझ ली, लेकिन तलपदे की मदद नहीं की। पुष्ट दस्तावेजों के मुताबिक यही डिजाइन बाद में राइट ब्रदर्स को मिली और फिर इसी बीच मरुतसखा के उड़ान के 8 साल के बाद 17 दिसंबर 1903 में अमेरिका के कैरोलिना तट पर राइट ब्रदर्स ने अपना पहला विमान उड़ाया, जो सिर्फ 120 फीट की ऊंचाई पर उड़ा और फिर धरती पर वापस आ टकराया। लेकिन इस उड़ान के लिए राइट ब्रदर्स का नाम इतिहास के पन्नों पर लिख दिया गया और तलपदे, जो कि मरुतसखा के नाम से पहले ही हवाई जहाज बना चुका था, उनका नाम इतिहास के पन्नों पर कहीं खो सा गया। खैर, इतिहास बदलने की कोशिश समय समय पर होती रहती है, पर इतिहास बदलता नहीं बल्कि दोहराता है। और फिर लंबे समय तक बीमार रहने के बाद से 1916 में शिवकर बापूजी तलपदे ने दुनिया को अलविदा कह दिया और आविष्कार उनके घर पर सिर्फ बच्चों का खिलौना बनकर रह गया। हालांकि बाद में उनके आविष्कारों को सुरक्षित किया गया और वाइल्ड पार्ले एग्जीबिशन में दिखाया गया। और फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तलपदे के हवाई जहाज से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखा हुआ है। और दोस्तों, तलपदे के जीवन के ऊपर 30 जनवरी 2015 को एक फिल्म भी रिलीज की गई थी जिसका नाम था हवाईजादा। उम्मीद है कि भारत भूमि पर तलपदे जैसे निपुण वैज्ञानिक ऐसे महान आविष्कार करते रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारे यहाँ वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाएं।